हेलो एवरीवन, यहाँ हम पढ़ेंगे 6th क्लास की पॉलिटी चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, मतलब सरकार क्या है। जब हम लोग सरकार की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में कौन कौन चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट में कोर्ट्स भी आते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमें याद रहेगा तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर आती है। लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की, जब हम लोग बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जब हम लोग बात करते हैं एमपी की बात की, मिनिस्टर की बात की हम, ये कौन से मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, है ना, या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये सारे मिनिस्टर्स प्लस आईएएस जितने लोग होते हैं, डीसी, डीएसपी, आईपीएस, ये सब लोग जितने भी सरकारी लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी कौन होती है, ये होती है न्यायपालिका, मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं ये सब आते हैं जुडिशरी के अंदर। जितने भी लोग सरकारी काम करते हैं वो सब सरकार में आ जाते हैं। अभी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों ने इंडिया का मैप देखा था तो अपनी एक बाउंड्री है, हमारी जो बाउंड्री है ये कुछ ऐसी है। तो सरकार क्या करती है, इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई भी बाहर से आकर अटैक ना करे हमारे ऊपर। और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जो दूर देश हैं, जितने भी ग्लोब में ग्लोबली जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये हमारी सरकार का काम होता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सरकार के दो काम होते हैं। एक तो हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, मतलब कोई भी आके ऊपर हमारे ऊपर अटैक ना करे, और दूसरा होता है ट्रेड को मेंटेन करना, मतलब इकोनॉमी को चलते रहने देना। ये दो काम होते हैं सरकार के। ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, ये सारे साथ में रहते हैं और काम भी साथ में करते हैं। देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी, एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी ताकि डिसीजन ले सकें। अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है, जैसे हम बात करते हैं कि 125 करोड़, या फिर हम बात करें थोड़ी देर के लिए 100 पीपल, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग आपस में काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, एक हायरार्की का, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। सबके काम वेल डिसाइडेड होने जरूरी है कि कौन क्या काम करेगा। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, अपनी फैमिली में देखते हैं, तो हमारी फैमिली में भी सबके काम प्री डिसाइडेड हैं कि कौन कौन आदमी क्या काम करेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन पैसा कमाएगा, कौन उसका खर्च कैसे होना है ये इसको देखेगा, किसका काम सिर्फ पढ़ाई करना है ताकि फ्यूचर में जाके वो पैसा कमा सके। तो इस तरह से जब हम एक बड़े लेवल पे, जब हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं, तो देश में भी एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के काम वेल डिसाइडेड होंगे और सब लोग अपने काम जितना जैसे डिसाइड किया गया है वैसे ही सब लोग काम करेंगे और वैसे ही डिसीजन लिया जाएगा ताकि काम फटाफट और एफिशिएंटली हो सके। सम रूल्स हैव टू बी मेड, जो सबके ऊपर अप्लाई हो। इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे हम लोग कुछ रूल्स बनेंगे जो हर किसी के ऊपर लागू होंगे। जैसे हम बोलें सड़क पे जाओगे, स्कूटर चलाओगे तो आपको हेलमेट पहनना है। हेलमेट क्यों पहनना है, ताकि अगर कल को कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यू कैन प्रोटेक्ट योर हेड। तो ये रूल कौन बनाएगा, ये सरकार रूल बनाएगी। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ट्रैफिक पुलिस इम्प्लीमेंट करेगी। और ये सब के लिए इक्वली इम्प्लीकेबल है, ये सब लोग उतना ही उसको फॉलो करेंगे। अगर प्रधानमंत्री कल को स्कूटर लेके जाएंगे तो उनको भी अपने सर के ऊपर हेलमेट पहनना है। अगर कोई टीचर होंगे उनको भी पहनना है, अगर कोई जज है उनको भी पहनना है, कोई डॉक्टर है तो उनको भी पहनना है। ऐसे ही हम लोग अगर कुछ और रूल्स की बात करें, जैसे घर से बाहर कोई निकलेगा तो अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेके चलेगा। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस साथ में नहीं है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ चालान। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स, हमें लेफ्ट में ही चलना है ना, अपने लेफ्ट साइड में ही चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो इस तरह के कुछ कुछ रूल्स बने हैं जो हर अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं ताकि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि हमारे घर में अपने रूल्स होते हैं, कोई आएगा तो हमें सबसे पहले नमस्ते करनी है,
फिर उसको पानी पिलाना है, फिर हम चाय के लिए पूछेंगे, फिर पूछेंगे आप कैसे हैं, है ना। तो ऐसे ये रूल्स हैं। हम अपने घर में एंटर करेंगे तो सारे शूज बाहर निकालेंगे ताकि जर्म्स अंदर ना जाएं। खाना खाएंगे तो खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे ताकि जर्म्स आपके खाने के साथ आपके पेट में ना जाएं और आप बीमार ना पड़े। खाना बनेगा तो सब लोग टेबल पे बैठ के ही खाएंगे या सब लोग साथ में ही खाएंगे। ऐसे कुछ कुछ रूल्स हैं। या नहाने के बाद ही खाना खाएंगे, या ब्रश सुबह सुबह उठ के ब्रश करनी है, सोने से पहले ब्रश करनी है। तो ये सारे रूल्स क्या होते हैं ताकि सबका काम आसानी से हो सके, और ये रूल्स सबके ऊपर अप्लाई होंगे, सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हैं। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। गवर्नमेंट ऐसा करती है अपने लोगों के लिए बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप एंड टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। जितने भी लोग उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं उन सब के ऊपर ये सारे रूल्स इम्प्लीकेबल होंगे। अब लीडरशिप कैसे एक्सरसाइज करने की बात की। जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके रूल को सब लोग फॉलो करते हैं। जो जिसके रूल को सब लोग फॉलो करें वो लीडर बन जाता है। अब ये लीडर कौन है? इसको हम लोगों ने वोट दिया, वोट देके हम लोगों ने इसको एमपी बनाया या एमएलए बनाया या मेयर बनाया या कोई भी और पोजीशन के लिए, पंचायत में हम सरपंच की बात करें तो ये कौन है? ये हमारे लीडर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये सारे डिसीजन लेंगे और हम सब उनको फॉलो करेंगे, इसलिए लीडरशिप शब्द का इस्तेमाल किया है। जब हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, है ना, ये दोनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट बेसिकली 3 चीज़ों से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होती है। स्टेट लेवल पे हम लोग बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर होती है। ये किसी स्टेट में 2 होंगी, किसी में 1, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जब हम लोग लोकल लेवल की बात करते हैं, यह हमारे पास होती है पंचायत। और अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी। गांव में क्या होगी? पंचायत, और शहर में होगी म्यूनिसिपैलिटी। एक बार फिर से देखते हैं। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। नेशनल लेवल मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल। स्टेट मतलब हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका, जैसे हम यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी, तो ये क्या है? ये डिफरेंट स्टेट हैं, तो इनकी सबकी अलग अलग सरकार है। जब हम लोग लोकल लेवल की बात करते हैं तो ये और लोकल लेवल पे आ जाता है। शहर गांव है तो वहाँ पंचायत होगी, शहर है तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटी होगी। अब नेशनल लेवल पे कौन रूल करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, स्टेट लेवल में क्या है? बड़ी स्टेट है तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों होती हैं। अगर कंपैरेटिवली अगर स्टेट छोटी है, पॉपुलेशन कम है उसकी, तो वहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल नहीं होती। और लोकल लेवल पे तो ये सेम ही रहता है हर किसी के लिए। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लॉज की बात करें, लॉ क्या होते हैं? पावर टू एनफोर्स इस डिसीजन। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। कानून क्या करते हैं? ये पावर देते हैं ताकि जो भी डिसीजन लिया गया है उसको एनफोर्स कर सके। जैसे लाइसेंस का एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, हेलमेट का एग्जांपल हम लोगों ने दिया। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अलग अलग तरह की होती है, जैसे डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है? लोग अपने खुद ही अपने अंदर अमंग देमसेल्स, अपने ही अंदर के कुछ लोगों को ये अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इनको चुनते हैं और इनको हम लोग भेजते हैं सरकार में, सरकार बना के, एमपी या एमएलए बना के। मोनार्की की जब हम बात करें तो यहाँ एक राजा होंगे और ये रूल करेंगे। अब डेमोक्रेसी में क्या हुआ? लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को चुना और चुन के इसको ऊपर भेजा सरकार बनाने के लिए। तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कोई भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो ये हमेशा जवाबदेह होंगे लोगों के प्रति, इनको हमेशा आंसरेबल होंगे ये। दे हैव टू गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द सिटीजन्स, लोगों के इनको सवालों का जवाब देने होंगे। लेकिन जब हम लोग मोनार्की की बात करते हैं, राजा क्या है? राजा कभी चुने नहीं होते। एक राजा है तो इनका बेटा भी राजा होगा, उसका बेटा भी राजा होगा, तो ये जनरेशन से चलती आती चीजें हैं, जब तो कोई किसी और के ऊपर टेक ओवर ना कर ले। ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे राजा कैसे आते हैं। तो राजा क्या है? राजा कभी किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल क्यों नहीं है? वो राजा है, वो सर्वे सर्वा है, राजा ने कुछ बोला तो वो सबको मानना ही होगा।
वो बिना सवाल किए वो चीज़ों को मानेंगे। अभी राजा या रानी भी हो सकती हैं, किंग और क्वीन, ईदर ऑफ देम कुड बी, है ना, या राजा हो सकते हैं, रानी हो सकती है। राजा इसलिए लिया क्योंकि मेजरली हम लोग राजा सुनते हैं, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसकी मेन फीचर क्या होती है? डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। मतलब पावर किसके पास है? लोगों के पास है कि अपने वो लीडर्स को खुद से चुन सके। अब यहाँ वुमेन सफरेज मूवमेंट की बात करते हैं। ये वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या था? पहले फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं दे सकती थी, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन सकती थी। सिर्फ ये मेल को ही अधिकार था, जितने भी पुरुष होंगे सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, वही लोगों को चुन सकते हैं। फाइनली आफ्टर वुमेन स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने दे फॉट फॉर इट। उनको लगा कि हमें अपने वोटिंग राइट्स चाहिए, वी शुड फाइट फॉर दिस। तो वहां से उन्होंने फाइट करना शुरू किया। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट। इसको वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा गया। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। अमेरिका में अमेरिकन वुमेन को ये राइट मिला था 1920 में, और यूके में सबको मिला था 1928 में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है ऑल अडल्ट, जितने भी बड़े लोग हैं, है ना। हिंदुस्तान में क्या मान के चलते हैं? 18 ईयर्स एंड अबव, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। तो इनको जितने भी अडल्ट हैं दे आर अलाउड टू वोट। all people who are in male female anybody they who are of the age 18 years and above are allowed to vote। बस इसके साथ ही यूनिट फिनिश हो जाती है। कोई भी डाउट होगा तो हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में इसको हैंडल कर लेंगे।